देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव की जय। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। गुरु परम पूज्य आचार्य सुखदास सागर जी महाराज की जय। प्रश्न नंबर 967। संप्रति शास्त्रकाराः द्वादशानुप्रेक्षा विषयकं निश्चय व्यवहारेति नयद्वय निरूपण सम्मिलितं ग्रंथराजम् इमं साहरन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव द्वादशानुप्रेक्षा के विषयक निश्चय व्यवहार इन नए द्वय के द्वारा निरूपण सम्मिलितम, इन दो नयों के द्वारा जो उन्होंने निरूपण किया है उस निरूपण से युक्त ग्रंथराजम इमं सरन्ति। ग्रंथराज यानी यह पाषाणोपेक्षा ग्रंथ था उसका उपसंहार करते हैं। अंतिम गाथा है इति निश्चय व्यवहारम् जो भणिदं कुंद मुनीणाहे जो भावति शुद्धमणो सोपावति परमणिवाणम् निश्चय व्यवहारम जमृदम कुंद मुनिनाहे। मुनिनाहे मुनियों के नाथ आचार्य कुंद देव ने निश्चय व्यवहार को जो कहा है, जो भावती शुद्ध मनो, उसको जो भव्य प्राणी शुद्ध मन से उसको भाता है, सो पावती परम निर्वाणम, वह परम निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्वोदया टीका। अब यहाँ सर्वोदया टीका प्रारंभ होती है। कहते हैं यदि एवं प्रकारेण, यदि यानी इस प्रकार से कुंद मुनिनाहे, कुंद मुनीश्वरेण, कुंद मुनीश्वर के द्वारा, मुनीश्वर मुनिनाथः मुनीश्वरः मुनिनायकः मुनिकुंजराः मुनिश्रेष्ठः आचार्यः गणी गणाचार्यः गणनायकः गणधराः गणाधिपति इत्यादि का पर्याय। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से हैं? मुनिनाथ कहो, उसका अर्थ है मुनियों का नाथ, और मुनियों के नाथ आचार्य हैं। मुनीश्वराः, मुनि के ईश्वर आचार्य कहलाते हैं। मुनिनायक, मुनियों के प्रधान आचार्य होते हैं। मुनि कुंजराः, मुनियों में कुंजर हाथी की तरह जो प्रमुख होते हैं वे। मुनि श्रेष्ठः, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं। आचार्याः, आचार्य हैं। गणी, गणों के प्रमुख हैं। गणाचार्याः, गण के समूह के आचार्य हैं। गणनायकाः, गण के नायक हैं। गणधराः, गण को धारण करने वाले हैं। गणाधिपति, गण के अधिपति हैं। इत्यादि सभी पर्यायवाची नाम हैं। अथवा दीक्षा शिक्षा प्रदाय का आचार्य मुनिनाथः, जो दीक्षा और शिक्षा को प्रदान करने वाले हैं वे मुनिनाथ हैं।
तीन, इस कारण से जब निश्चय व्यवहार घड़ियम यद निश्चय व्यवहार इति नयद्वया निरूपण समन्वितम द्वादशानुप्रेक्षा विषयकम निरूपितम कृतम। जो निश्चय व्यवहार इन दो नयों से समन्वित है, दो नयों से सहित है, यानी जिस ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के नयों की प्रधानता से कथन किया गया है, ऐसा द्वादशानुप्रेक्षा विषयकम निरूपणम कृतम, इस ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षा विषय निरूपण किया। तद जो शुद्ध मनोभावी योपि शुद्ध मनोयुक्ताः मनः शुद्ध्या इत्यर्थः भावयति बारंबार चिंत्यति। जो पुरुष शुद्ध मन से युक्त होकर के मन शुद्धि के साथ यानी शुद्ध मन से जो इसका भाता है, चिंतन करता है, बारंबार चिंत्यति चिंतन करता है, सो परम निर्वाणम पावई, सा परम निर्वाणम सिद्ध अवस्थात्मकम प्राप्नोति, वह परम निर्वाण सिद्ध अवस्थात्मक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परम पदम श्रेष्ठतायाः उत्कृष्टतायाः वाचकम, परम पद इस श्रेष्ठता अथवा उत्कृष्टता का वाचक है। तत्पदम आपतः परमात्मा च भण्यते, और परम पद कौन है, श्रेष्ठ पद कौन है, सर्वश्रेष्ठ जो है वह आप्त यानी परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, ओ परम पद है। शास्त्रकारीश निर्वाणम परम पद निरूपणेन निरूपितम इति। अब एक और ध्यान रखना है, शास्त्र परम पद से आप तो ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं और परम पद का अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो संसार में श्रेष्ठ पद है। जब हम परमेष्ठी की व्याख्या करते हैं तो परमे पदे तिष्ठति परमेष्ठी ऐसे निरुक्ति करते हैं। परम पद में जो स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो परम पद में अरहंत भी हैं, सिद्ध भी हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, साधु भी हैं। तो वे सभी परम पद में स्थित कहलाते हैं। लेकिन परम पदों में भी उत्कृष्ट जो पद है वो तो अरहंत सिद्ध का पद है या सिद्ध भगवान का पद है। तो इसलिए कहते हैं शास्त्रकारेश्य निर्वाणम परम पदम निरूपेण निरूपितम अपि। शास्त्रकार ने परम पद इस शब्द से निर्वाणम परम पद रूपेण, निर्वाण को ही परम पद रूप से निरूपण किया है। यथा पुरुषार्थ सिद्ध्युपाये च भणितम, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय के श्लोक 222 से 224 तक कहा है। वहाँ कहते हैं सम्यक्त बोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग इत्येषः मुख्योपचार रूपः प्राप्यति परम पदम पुरुषम। कहते हैं सम्यक बोध चारित्र लक्षणों। सम्यक यानी सम्यक दर्शन, बोध यानी सम्यक ज्ञान और चारित्र यानी सम्यक चारित्र। यह जिसका लक्षण है वह क्या चीज है? ऐसा मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग मुख्योपचार रूपा प्राप्यति परम पदम पुरुषम। मुख्य और उपचार के रूप से, उपचार यानी व्यवहार, मुख्य यानी निश्चय। तो निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से जब हम देखते हैं
तो वह मुख्योपचार रूप है, व्यवहार निश्चयात्मक है। प्राप्यति परम पदम पुरुषम, और ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पुरुष के लिए वह परम पदम प्राप्यति, परम पद को प्रदान करता है, प्राप्त कराता है। कौन प्राप्त कराता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी के लिए परम पद यानी निर्वाण को, मोक्ष को प्रदान करता है। नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूप समन्वितो समन्विस्थितो निरूपद्घातः गगनमिव परम पुरुषः परम पदे स्फुरति विसदा तमः। कह रहे हैं कि ऐसे जो परम पद को प्राप्त होने वाले पुरुष हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले, निर्वाण को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे हैं? नित्यमपि, एक तो नित्य हमेशा वे इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त रहेंगे, अर्थात उस सिद्ध अवस्था से कभी भी चलायमान नहीं होंगे। एक बार जो व्यक्ति सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः संसार में लौट करके नहीं आता है, इसलिए नित्य है। निरुपलेपः, और कर्म रूपी लेप से रहित हैं। स्वरूप समन्वितो, स्वरूप समवस्थितो, और स्वरूप में अवस्थित हैं, अपने आत्मा स्वरूप में लीन रहते हैं और वे ज्यों के त्यों लीन रहेंगे। निरुपघातः, अब उनके उपघात का कोई कारण कर्म ऐसा वस्तु नहीं रही जो स्वभाव को आवरणित करे, स्वभाव को प्रभावित करे, स्वभाव को ढांके, ऐसा कोई भी ऐसे अपकर्म शेष नहीं रहे हैं, इसलिए वे निरुपघात हैं। गगनमेव परम पुरुषः, और ऐसे गगनमेव आकाश की तरह जो है, जैसे आकाश निर्मल हुआ करता है, निर्मल आकाश की तरह जो महापुरुष हैं, परम पुरुष हैं, वे परम पदे स्फुरति विशद तमः, वे मोक्ष वह आत्मा को परम पद प्राप्त करा। ऐसे जो महापुरुष हैं वह परम पदे श्रेष्ठ पद में विशद तमः स्फुरति, विशद रूप में यानी विशेष रूप से प्रकाशमान हुआ करते, स्फुरति अर्थात प्रकाशमान होते हैं। सारा का सारा विशेषण सिद्ध भगवान के लिए दिए गए कि सिद्ध भगवान किस तरह से हैं और किस प्रकार से उनका स्वरूप है, क्या उनका लक्षण है। तो सिद्ध जो आत्मा हुआ करती है, जिसने मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया है, जो मोक्ष मार्ग पर चला है, वह एक ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। कृत्कृत्यः परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव। और विशेषता क्या दे रहे हैं? कृतकृत्यः, सिद्ध भगवान कैसे हो गए हैं? कृतकृत्य हो गए हैं। और कृतकृत्य किसे कहते हैं? करना ही नहीं है कुछ, जो करना था सो कर लिया। कृतकृत्य, कृत्यों को जिन्होंने कर लिया है, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। कृत यानी कृत्य यानी कार्य, जो भी काम ने करना था, और सबसे बड़ा काम था कर्मों का क्षय अथवा आत्मा स्वभाव की प्राप्ति, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति। तो इस प्रकार की उस शुद्ध स्वभाव की सिद्धि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है,
और इस प्रकार की अवस्था को जो एक बार प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए फिर संसार में कुछ करना शेष नहीं रहता। तो कहते हैं कि जो कृतकृत्य हो गए हैं परम पदे और परम पद यानी उत्कृष्ट पद में विराजमान है वो परमात्मा है। और सकल विषय विषयात्मा सकल विषय विषयात्मा संपूर्ण प्रकार के पदार्थों को जिनकी आत्मा ने विषय बना लिया है, विश्व के चराचर पदार्थ चेतना चेतन जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्यों को अपने ज्ञान का विषय बनाया है। ज्ञान का विषय का अर्थ हो गया कि वे सारे के सारे पदार्थ जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? दर्पण की तरह तीन कालवर्ती और तीन लोक संबंधी जितने भी पदार्थ हैं और उनके जितने भी पर्याय हैं सभी पर्याय जिनके ज्ञान का विषय बन चुके हैं। परमानंद निमग्नो और जो परमानंद में निमग्न है, निमग्न यानी लीन है, तल्लीन है, परम आनंद है। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला आनंद परम आनंद नहीं कहा जा सकता है, वो तो सपरम बाधा सहितम है। इंद्रिय सुख बाधा सहित है और वो वास्तविक नहीं है, दुखों से मिश्रित है, दुखों को प्रदान करने वाला है। लेकिन अतीन्द्रिय जो आत्मानंद जो है वो परम आनंद कहलाता है। सिद्धों में जो आनंद उत्पन्न होता है उसके लिए परम आनंद कहते हैं। ऐसे परमानंद निमग्नो परम आनंद में जो लीन है। ज्ञानमयो नंदति सदैव और हमेशा ज्ञान रूपी आनंद में ही स्थित रहते हैं, लीन रहते हैं। अयम ग्रंथो निश्चय व्यवहाराभ्याम द्वादशानुप्रेक्षाणाम निरूपणम करोति। यह ग्रंथ निश्चय व्यवहार के द्वारा 12 अनुप्रेक्षाओं का निरूपण करता है। अस्य वक्तारः पूज्य कुंदकुंदाचार्य वराह। इस ग्रंथ के वक्ता यानी कहने वाले, लेखक, लिखने वाले आचार्य पूज्य कुंदकुंदाचार्य हैं। इति गाथायाम अस्याम संकेतितम। इस शब्द से, इस गाथा के द्वारा संकेत प्राप्त होता है। एतेने अस्य ग्रंथस्य महनीयत्वं परिपूर्णत्वं से प्रदर्शितम। इससे एतेने अस्य, इस कारण से इस ग्रंथ के महनीयता या परिपूर्णता प्रदर्शित होती है। ध्यान रखिए, कुंदकुंदाचार्य ने कभी भी अपने ग्रंथों के पश्चात अपना नाम नहीं दिया है। जितने भी ग्रंथ लिखे, चाहे समयसार हो, प्रवचनसार हो, पंचास्तिका आदि आदि, अष्टपावन हो, कहीं भी उन्होंने कुंद शब्द नहीं दिया। लेकिन वार्षानुपेक्षा ग्रंथ के अंदर में उन्होंने कुंद यह नाम या विशेषण दिया है। इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पहली बात तो ये है कि आचार्य श्री कुंद देव का अपने ग्रंथों में एक ग्रंथ अंतिम ग्रंथ था, अंतिम ग्रंथ था, इसलिए अंतिम ग्रंथों में उन्होंने अपना नाम दे दिया है। दूसरी बात यह है कि आचार्य कुंद स्वामी के पूर्ववर्ती काल जो रहा है या उनके इस ग्रंथ के पूर्ववर्ती जो ग्रंथों का लेखन काल रहा है, उस समय तक वीतरागता प्रचुर साधक जन रहा करते थे। इसलिए ना तो वे अपने नाम देते थे, ना प्रशस्ति देते थे, ना कोई अपने गुरु का नाम देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन समय बड़ा विचित्र है और हर किस्म से कलिकाल की अवस्था ही बड़ी विचित्र है। इस काल से प्रभावित प्राणियों की मति मंदता भी है और मति जो है वो छल कपट प्रारंभ हुए और एक ऐसे छल कपट प्रारंभ होने लगे कि लोगों ने
प्राचीन आचार्यों के नामों पर उनके ग्रंथों में अपने नाम जोड़ दिए, केवल अंतिम चरण जोड़ दिया और ग्रंथ को अपने नाम से प्रसिद्ध करने का प्रयास किया। आचार्य कुंद देव ने जब इस प्रकार का स्थिति देखी तो उनको एहसास हुआ कि कालांतर में यह वीतराग जिनेंद्र प्रभु की वाणी गलत अर्थ में ना पहुंच जाए, गलत लोगों के हाथ में ना पहुंच जाए या गलत रूप से प्रचार प्रसिद्धि को प्राप्त ना हो जाए। यही कारण है कि उन्होंने कुंद नाथ इस गाथा में नाम को उन्होंने दिया। इसके पीछे ये भी सिद्धांत रहा है कि यदि अनुचित व्यक्ति ने अपना नाम जोड़ दिया तो अनुचित व्यक्ति जो सम्यक दर्शन से रहित है, सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग से कहीं प्रतिकूल है और वह कहीं इस प्रकार की बात कह देगा तो ग्रंथ भी उसी प्रकार से अमान्य हो जाएगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। तो ये भी उसके साथ प्रयोजन रहा था। और दूसरी बात यह है कि यदि आचार्य कुंद देव ने यह भी देखा कि अगर ऐसा ना किया जाए, नाम ना दिया जाए तो कालांतर में जब दिगंबर जैनागम की शोध खोज की जाएगी तो बिना नाम का होने से उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, लोग उसकी कोई कीमत नहीं कर पाएंगे कि जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है तो कुछ नहीं है, जैनागम क्या है तो कुछ नहीं है, जैनाचार्य ने क्या लिखा तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसके अंदर में कोई प्रमाण नहीं रहेगा। आदि बातों को लक्ष्य रखते हुए इस ग्रंथ के अंत में उन्होंने पहली बार कुंदनाथ शब्द का प्रयोग किया, कुंदनाथ का शब्द का प्रयोग किया। तीसरा ऐसा भी अर्थ ध्वनित होता है कि प्रारंभ में कोई नाम दे या ना दे कोई बात नहीं, अंत में उसकी प्रमाणता जरूर आना चाहिए। इसलिए प्रारंभ से कहीं भी उन्होंने नाम नहीं दिया क्योंकि वे वीतराग थे, आध्यात्मिक साधक थे, लेकिन अंत में उसकी प्रामाणिकता देने के लिए उन्होंने वीतराग भावता के साथ उन्होंने अपना नाम दिया है। तो ऐसा इस गाथा से संकेत मिलता है। एतेना अस्य ग्रंथस्य महनीयत्वं परिपूर्णत्वं से प्रदर्शितम्, इसलिए इस ग्रंथ की महनीयता और परिपूर्णता, मान लीजिए कुंद स्वामी का ये अंतिम ग्रंथ था, परिपूर्ण यहाँ पर हुआ। यूँ कहा जाता है कि लास्ट में जब व्यक्ति नाम देता है तो उसका समापन का संकेत रहता है कि वह ग्रंथ का यहाँ पर उन्होंने समापन किया, इसके बाद फिर और कोई दूसरे ग्रंथ नहीं लिखे। अत्र इदं गेयम्, यहाँ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सर्वज्ञ देशना विविध नया यत्ता भवति, सर्वज्ञ भगवान की देशना, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश अनेक प्रकार के नयात्मक रूप होता है। अतएव महावीराष्टक के प्रोक्तम, महावीराष्टक में इस बात के लिए कहा है कि यदि यावा गंगा विविध नैकल्लोल विमेला, जगति जनितां यास्निपयति, कहते हैं यदि या वाक गंगा, यदि या यानी जिनकी, वाक गंगा वचन रूपी गंगा, जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की वह वचन रूपी गंगा विविध नए कल्लोल विमला कैसी है, तो अनेक प्रकार के
नयो रूपी कल्लोलों से, विमल नय रूपी कल्लोलों से। विमल यानी निर्मल, जिसमें किसी भी प्रकार के दोष रूपी मल नहीं है, ऐसी निर्दोष जो कल्लोले रूपी नय, जिसमें निरंतर हैं, समाविष्ट हैं, शाद्वात रूपी नय जिसमें समाविष्ट हैं, ऐसे बृहद ज्ञानाम्भोभिर, बहुत विशाल ज्ञान रूपी अम्भोभि, ज्ञान रूपी समुद्र के द्वारा जगति जनताम यास्निपयति, या यानी जो जगति जनताम संसार के प्राणी मात्र के लिए स्निपयति स्नान कराती है। सीधा अर्थ हो गया कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वह दिव्य ध्वनि जिनवाणी रूपी निर्मल नयों से युक्त जो गंगा है, वह ऐसे बृहद ज्ञानाम्भोभिर, वो ज्ञान जल गंगा जो है वो समुद्र में मिलती है, तो अब वो तो समुद्र हो गई है। ज्ञान रूपी जल, ज्ञान रूपी समुद्र के जल से जो संसार के प्राणियों के लिए स्नान कराती है, अर्थात जो भव्य प्राणी जिनेंद्र भगवान की देशना का रस पान करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उनके समस्त अंतरात्मा में लगे हुए कर्म रूपी जो मल हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी जो मल है, उसको धो देती है। धवला ग्रंथे च प्रोक्तम, धवला ग्रंथ में भी यह बात पहली पुस्तक के पहले सूत्र की गाथा 68 में कहा है कि रथिरहे विहूणम सुत्तम अथो वर्जिणा वरमदम्मी, जिनवर मनम्मी, जिनवर मत में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मत में रथी रही विहूणम सुत्तम अथोव, अर्थात नये ही विहूणम, नयों से रहित, नयों से विहीन एक भी सुत्तम अथो रथी, अर्थात ना तो कोई सूत्र है और ना ऐसा कोई सूत्र का अर्थ है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जिनेंद्र भगवान के मत में जो कुछ भी कहा गया है, वह सभी का सभी वाक्य, सभी अर्थ नयों से सहित हैं, नयों से रहित नहीं है। एवं जिनेंद्र प्रवचनस्य हार्दम सएव अधिगंतुम प्रभवति यो विविधनैः तत्समीक्षते। इस प्रकार से जिनेंद्र प्रवचनस्य हार्दम, जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों का हार्द यानी उसके हृदय को सा एव अधिगंतुम प्रभवति, वह ही प्राणी उसको प्राप्त कर सकता है। यो विविधनैः तत्समीक्षते, जो अनेक प्रकार के नयों की समीक्षा करता है। समीक्षा और समालोचना, ये दो बातें ध्यान रखना चाहिए। समालोचना और समीक्षा, समीक्षा उसका महत्व का, उसके महत्व को प्रदर्शित करती है और समालोचना उसके दोषों का अन्वेषण करती है। कोई भी विषय का प्रतिपादन होता है तो उसके पीछे दो बातें सामने आती हैं, या तो समीक्षा सामने आएगी या समालोचना सामने आएगी। तो समीक्षा में तो उसकी महिमा बतलाई जाती है कि अमुक ग्रंथ ऐसा है, अमुक आचार्य ऐसे हैं, अमुक व्यक्ति ऐसे हैं, महान हैं, धन्य हैं। एक समालोचना किंतु परंतु उसमें आ जाता है, समालोचना में किंतु परंतु आता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, जब कोई शोधात्मक ग्रंथ लिखता है तो
समीक्षा अगर अकेले की जाए, समालोचना नहीं की जाए तो अधूरा माना जाता है। समालोचना के बगैर अधूरा माना जाता है। समालोचना भी उसमें अपेक्षित रहती है कि उसमें समालोचनात्मक कौन कौन से पॉइंट थे, क्या कमियां थी, क्या त्रुटियां थी, क्या उसमें कमजोरी पना, कुछ भी इस प्रकार की स्थिति थी तो समालोचनात्मक। और ऐसी परिस्थिति क्यों थी, ऐसी परिस्थिति क्यों थी और उसका समाधान क्या था, ये तीन बातें समालोचनात्मक पॉइंट में समाविष्ट रहती हैं। कि ये तीन बातें रखी जाती कि अगर किसी के अंदर में कोई कमी है तो कमी क्या थी, किस कारण से थी अथवा नहीं थी। ऐसे भी हो सकता है थी या नहीं थी। अब कोई कहे महावीर भगवान ने केवल ज्ञान के बाद आहार लिया, अब समालोचनात्मक पॉइंट है, समालोचनात्मक पॉइंट है। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान के बाद आहार लिया। अब समालोचनात्मक तो व्यक्ति आंखें बंद करके कोई भी पॉइंट छेड़ देता है। जैसे बोलते हैं ना, दोषारोपण करना आसान होता है, आंखें बंद करके चाहे जिसके ऊपर कीचड़ फेंक दीजिए। अब वो तो फेंक दिया गया, लेकिन भक्त लोग भी कम कच्चे नहीं रहते हैं। श्रद्धा और समर्पित जो व्यक्ति रहते हैं वे भी तुम्हारे कीचड़ को साफ करना भी जानते हैं। उनके पास वो भी विद्या रहती है, वो भी तरीका रहता है। अब हमारे आचार्यों ने उसका समाधान किया और बड़ी युक्ति से समाधान किया, बड़े तर्क से समाधान किया। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहें, शांति से सुनते रहें। अरे वो समर्पण नहीं है जो व्यक्ति शांति से चुपचाप बैठा रहे। ये बात अलग है कि हम जैसे के तैसे नहीं होंगे, लेकिन हम सम्यक प्रकार से तो समाधान करने के लिए कटिबद्ध होंगे, तभी हमारा समर्पण पहचाना जाएगा और समर्पण सिद्ध हो सकेगा। तो वे वीतराग भाव से, उदार भाव से समाधान करते हैं कि यदि महावीर भगवान ने आहार किया तो आप ये बतलाइए कि उन्होंने उनके अंदर में आहार करने की इच्छा थी कि नहीं, और इच्छा नहीं थी तो बिना इच्छा के आहार कैसे हुए, आहार के लिए कैसे गए, आहार कैसे उन्होंने लिया, ग्रास कैसे लिया, कवला आहार कैसे किया, इच्छा के बिना मुख कैसे खुला, इच्छा के बिना ग्रास कैसे उठाया, इच्छा के बिना वो कैसे अंदर गया, ये कैसे हो सकता। और यदि आप कहते कि इच्छा थी तो इसका मतलब मोहिनी कर्म का क्षय नहीं था। इच्छा तो मोहिनी कर्म के उदय से होती है, आहार संज्ञा मोहिनी कर्म के उदय से होती है। तो ये अगर इच्छा थी तो मोहिनी कर्म का क्षय नहीं किया, और मोहिनी कर्म का क्षय नहीं किया तो वो केवल ज्ञानी नहीं है। ये सिद्धांत है, नियम है कि घातिया कर्मों के क्षय हो जाने के उपरांत ही केवल ज्ञान होता है, विनाश के केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। और मोहिनी तो सबसे पहले क्षय होना चाहिए, शेष कर्म तो मोहिनी कर्म के बाद क्षय होते हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में अपन पढ़ते हैं मोहन क्षयाच ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच के। दो जगह पंचमी का प्रयोग किया है, एक तो मोहन क्षयात और फिर ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयात, दो जगह प्रयोग किया है। तो मोहन क्षयात इसलिए प्रयोग किया कि पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। ऐसा नहीं कि चारों घातियों कर्मों का एक साथ क्षय हो जाता, नहीं, सबसे पहले किसका क्षय होता है, मोहिनी कर्म का क्षय। कौन से गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान के अंत में। जो चपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले हैं वे 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं, पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। इसीलिए कई ग्रंथों में कहा है कि शेष 3 कषायों का घातिया कर्मों का क्षय कर दिया परमात्मा। हाँ, अब जिसने मोहिनी कर्म का क्षय कर लिया है वे क्षीण मोह हो गए। कौन से मोह हो गए, क्षीण मोह। कौन से गुण स्थान, 12वां स्थान।
और 12वें गुण स्थान वर्ती हो गए। और 12वें गुण स्थान में शेष 3 कर्मों का क्षय, 3 घातीय कर्मों का क्षय करेंगे, तब फिर सहयोग केवली हो पाएंगे, केवल ज्ञानी हो पाएंगे। अन्यथा एक साथ यदि आप क्षय मानोगे मोहिनी कर्म का, तो फिर 10वां गुण स्थान का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। फिर आपके लिए 12वें गुण स्थान में भी मोहिनी कर्म का सद्भाव मानना पड़ेगा, फिर क्षीण मोह संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए ध्यान रखना चाहिए कि जो इस प्रकार की आचार्यों ने उसका समालोचना की, खंडन किया। यदि आप ऐसा कहते हो तो आप उत्तर दीजिए, आप ऐसा कहते हो तो इसका उत्तर दीजिए। दोनों तरफ से उसके लिए निरुत्तरित कर दिया। अभी युक्ति, तर्क और ज्ञान जिनके पास हुआ करता है वो ही इस विद्या में सफल हो पाते हैं। और जहाँ इस प्रकार के दोनों पॉइंटों का समाधान ले लिया जाता है तो फिर उनका महत्व परिपूर्ण रूपेणे माना जाता है। महत्व करते रहे और समालोचनात्मक पॉइंट का यदि खंडन नहीं किया तो महत्व अधूरा है। वो महत्व क्या है? अधूरा है। तो समालोचना भी हुई और समालोचना का समाधान भी इस प्रकार से रहा। तो आमने सामने वाले जितने भी थे सबके वहाँ इसके आगे भी उनके पास प्रश्न ही नहीं रहा, सबके लिए समाधान परिपूर्ण समाधान माना जाता है। तो ये श्रद्धा का, समर्पण का, भक्ति का ये महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो जिनेंद्र भगवान ने जो नए कहे, अब देखिए हर एक पॉइंट पर समीक्षा और समालोचना चलती है, हर एक पॉइंट पर, हर एक वाक्य पर, हर एक कथन पर। इस विषय में निश्चय ने कहा, व्यवहार ने कहा, अब इसमें समालोचना क्या रही और समालोचना का समाधान क्या है, समीक्षा की, समालोचना की भी समीक्षा होगी। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यो विविधनैः तत्समीक्ष्यते एवं जिनेंद्र प्रवचनस्य हार्दं सा एव अधिगन्तुं प्रभवति। वही जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों के हार्द को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है, जो कि अनेक प्रकार के नयों की समीक्षा करता है, अनेक प्रकार की समीक्षा में कुशल होता है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ में भी पहली पुस्तक के पहले सूत्र के पृष्ठ 17 में श्लोक 10 में कहा है, प्रमाण निक्षेपैः योऽर्थं नाभिसमीक्ष्यते युक्तं चायुक्तवत् भाति तस्सायुक्तं च युक्तिवत्। यो यानी जो प्रमाण नए निक्षेपैः, प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा अर्थम ना भी समीक्षते, अर्थ की समीक्षा नहीं करता है। युक्तम चा युक्तम वद भाति, तो उस व्यक्ति की युक्ति युक्त बात भी अयुक्त की तरह लगती है। तस्सा युक्तम च युक्तिवत, और अयुक्त बात भी युक्तिवत दिखने लगती है। कितनी अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति समीक्षा नहीं करता है, जो व्यक्ति समीक्षा में कुशल नहीं है, तो उसकी बात तो फिर वो जो कुछ भी कहेगा तो युक्त अयुक्त जैसा दिखने लग जाएगा और अयुक्त युक्त जैसा दिखने लग जाएगा। धवला जी की ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए ज्ञानवान जितने भी विद्वज्जन हैं उन लोगों के लिए चाहिए, हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए चाहिए कि तत्व की समीक्षा जरूर होना चाहिए। अब समीक्षा का दूसरा अर्थ है, समीक्षा का यानी उसका यथार्थ चिंतन होना चाहिए। खाली याद कर लिया, रट लिया, हो गया काम नहीं। ये रटो भी लेकिन उसको समझो भी तो सही, याद करो तो भी उसको समझने का प्रयास करो, उस विषय की महिमा कहीं सुनाओ, समझाओ, बतलाओ, तो लेकिन पहले स्वयं भी जानने का, समझने का
प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए, तो व्यक्ति हर जगह सफल हो जाएगा। और जिसका ऐसा कुछ प्रयत्न और प्रयास नहीं रहता है वो असफल हो जाता है। इसलिए इस बात के लिए यहाँ कहा है त्रिलोय परिणतो से भणितम, त्रिलोय परिणति के पहले अध्याय की 82वें श्लोक में कहा है, इतना सा लिखा है पूर्व जोणपमाण णैहिं ऋक्षे वीणं निरक्षदे अर्थं तस्सा जुत्तं जुत्तं जुत्तम जुत्तं च पडीहायि। ऐसा लगता है कि इसी गाथा का वहाँ पद्यानुवाद जैसा हुआ है, संस्कृत में प्राकृत में है, वो संस्कृत में है, लेकिन दोनों के अर्थ एक हैं। यहाँ पर भी यही कहते हैं जोण पमाणेहिं निखे वीणम निरक्षदे अर्थम, जो प्रमाण के द्वारा और निक्षेपों के द्वारा अर्थम ना निरक्षदे, अर्थ का निरीक्षण नहीं करता है, तस् अजुत्तम जुत्तम, उसके वचन तो फिर अजुत्तम जुत्तम, अयुक्त भी युक्त जैसे दिखने लगते हैं, और जुत्तम अजुत्तम से पढ़िहाई, फिर अयुक्त भी युक्ति जैसे प्रतीत होने लगते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। शेष अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम उपाचार्य क्रमेण